गुड मॉर्निंग। मैं आज लेकर आई हूँ श्यामपट्ट कार्य 2। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि श्यामपट्ट कार्य 2 में फीडबैक दिया जाता है और वो तीनों पॉइंट्स जिसमें लिखा रहता था लेख की स्पष्टता उसके पूरे बिंदु, श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता उसके अंतर्गत पूरे बिंदु और फिर श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता उसके पूरे बिंदु। तो उसमें 1 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे, यानी बिल्कुल नहीं और सबसे अधिक वो वाला कॉलम था। उन तीनों के बाद मतलब वो एक ही फॉर्म होगा, उसके नीचे फिर एक और पैराग्राफ है जिसमें लिखा है अन्य बिंदु संबंधित क्षेत्र में एक्स का चिन्ह लगाएं। तो वहां पर हाँ और नहीं है। तो जैसे पाठ प्रारंभ से पूर्व श्यामपट्ट को साफ किया, मतलब जो छात्र अध्यापक जाएगा कक्षा में और जब वो पढ़ाना शुरू करेगा तो जो पर्यवेक्षक बैठा है तो वो ध्यान देगा कि कुछ लिखा है ऊपर नीचे, और पर्यवेक्षक जो छात्राध्यापक आया उसने सीधे पढ़ाना शुरू कर दिया तो वो नोट करेगा कि इसने श्यामपट्ट कार्य को साफ किया कि नहीं किया। तो वो पहला पॉइंट देखेगा, पाठ प्रारंभ से पूर्व श्यामपट्ट को साफ किया या नहीं। साफ किया तो हाँ, नहीं किया तो नहीं। दूसरा है कि पाठोपरांत श्यामपट्ट साफ किया कि नहीं। क्या होता है कि जनरली जो हमसे पहले शिक्षक जाता है पढ़ाने, वो ब्लैक बोर्ड पर लिखा छोड़ के चल देता है, थोड़ा बहुत साफ कर देता है। मान लीजिए यहाँ साफ भी कर दिया, लेकिन ऊपर का जो दिन रहता है, दिनांक रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वो साफ नहीं करता। तो जो दूसरा शिक्षक जाता है वो क्या करता है कि ऊपर चेंज नहीं करता और लिखना शुरू कर देता है। तो ये भी देखना है कि जब उसकी छात्राध्यापक की क्लास खत्म हुई 10 मिनट के बाद या 6 मिनट के बाद, तो उसने जो लिखा था वो उसने साफ किया कि नहीं। तो पाठ के पश्चात श्यामपट्ट साफ किया हाँ या नहीं। कक्षा में छात्रों और श्यामपट्ट के बीच अध्यापक व्यवधान नहीं बना, यानी यदि वो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड वर्क तो करेगा क्योंकि इसी का क्वेश्चन कर रहा है, तो लिखते समय यदि वो पूरा पीछे आ गया तो इसका मतलब वो व्यवधान बन गया। तो उसको 45 का एंगल बनाते हुए लिखना है कि इसका आधा पोर्शन कक्षा में रहे और आधा पोर्शन करते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखे। तो इस प्रकार वो जो पॉइंट है, कक्षा में छात्रों और श्यामपट्ट के बीच अध्यापक व्यवधान नहीं बना, तो हाँ या नहीं में। फिर अगला पॉइंट है, चाक से लिखते समय चाक घिसने की आवाज हुई, मतलब वो चाक से लिख रहा है तो आवाज तो नहीं आ रही थी इसमें। यदि आवाज आएगी तो वो लिखेगा हाँ, नहीं आएगी तो लिखेगा नहीं। फिर उचित दबाव डालकर चाक से लिखा गया, मतलब यदि शब्द अच्छे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें दबाव डालकर चाक से लिखा और आवाज भी नहीं आएगी उसमें। फिर है, श्यामपट्ट लेख में वर्तनी की अशुद्धियां थी। जो भी उसने श्यामपट्ट कार्य किया, जो भी उसने वर्तनी लिखी, जो भी शब्द लिखा या जो भी अक्षर लिखा, तो उसमें कोई अशुद्धि तो नहीं थी, तो हाँ या नहीं। फिर श्यामपट्ट साफ करते समय धूल उड़ी। जनरली देखते हैं कि शिक्षक क्या करता है, ब्लैक बोर्ड साफ किया और डस्टर को वही झटकाने लगता है, या फिर पूरे डस्टर साफ करते करते धूल की डस्ट उड़ती है, तो वही देखेगा श्यामपट्ट साफ करते समय धूल उड़ी हाँ या नहीं। फिर शिक्षक द्वारा पॉइंटर का प्रयोग किया गया हाँ या नहीं। फिर इसके अतिरिक्त टिप्पणी लिखा है, टिप्पणी यदि हो तो, यदि कोई और टिप्पणी जो पर्यवेक्षक को लगता है कि हमें फीडबैक के साथ साथ टिप्पणी भी देना चाहिए छात्राध्यापक को जो इस कौशल के लिए पढ़ा रहा है, तो वो कोई टिप्पणी होगी तो वो यहाँ पर लिख देता है। तो इस प्रकार ये फीडबैक दिया जाता है उस छात्राध्यापक को जो इस श्यामपट्ट कौशल को अपने अंदर विकसित करना चाहता है। तो ये पूरा एक फॉर्म होता है और एक ही फॉर्म में पूरी जानकारी रहती है जिसके आधार पर फीडबैक दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पर्यवेक्षक अनुसूची श्यामपट्ट कार्य 2। तो ऐसा मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको इसे समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो इसे आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।